प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि आज पिता आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी दी, ताकि पिता हम आपकी महिमा कर सकें और अपने ज़िंदगी में जो भी किसी प्रकार की आज हम अपना कार्य कर रहे हैं पिता, आप उसमें हमारी सहायता, आप मेरी मदद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग इस सुंदर से सुबह के लिए यदि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष, आपको रोशनी, आपके जीवन में प्रकाश दिया है, अंधेरा को दूर करके आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, तो आज खुदावंद का धन्यवाद करिए, आज उसकी महिमा करिए कि हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारे जीवन में प्रकाश और रोशनी लाया और हमारे जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार को, हर एक प्रकार की बुराइयों को पिता आप हमारी जिंदगी से निकाल दिए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही आती है कि आज हम युद्ध किससे करते हैं, आज हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है। ये हर कोई जानता है। आज एक हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के ए टू जेड जो भी आपके जीवन में समस्या होती है, बीमारी को दूर करना है तो कहते हैं कि शैतान मेरे जीवन से निकल जा। हर एक मसीह भाई बहन कहता है। पैसे की दिक्कत आती है, शादी प्रॉब्लम, हर एक प्रकार की समस्याएं, बीमारी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की आज जो है शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। इसीलिए हम उससे कहते हैं कि शैतान निकल जा। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, मत्ती सुसमाचार में आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 40 दिन तक निराहार रहा। कौन? हमारा गुरु, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु। क्या था? 40 दिन उपवास रहा और उस 40 दिनों के दौरान शैतान किस तरीके से, किससे लड़ाई हो रही थी? परमेश्वर और शैतान के बीच में, आज मनुष्यों और शैतान के बीच में। हालेलुया। ये वचन को आपको सुनना बहुत जरूरी है। आज आप अपने घरों में बैठ करके कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पे हो, खुदावंद आपको बहुत अच्छा वचन और आपके जीवन में काम करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि हमने देखा है बाइबल के शुरुआती से लेकर के जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, लोगों को परमेश्वर ने बनाया और जो अंतिम तक इस सृष्टि में यही हमारा युद्ध चलता रहेगा। संसार से क्या युद्ध है? कुछ नहीं है। जो अपना कर रहे हैं वो करने दीजिए, लेकिन हमारा युद्ध है शैतान से। क्योंकि शैतान आज हमारी जिंदगी में हर एक पॉइंट पर ध्यान रखता है, कब इसे कैसे तोड़ना है, कैसे करना है। लेकिन आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। कि खुदावंद का वचन कहता है जब यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहे, उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। शैतान ने बहुत सारे वैभव, बहुत सारा कुछ दिखाया, बहुत सारी लालच दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कहा है, लिखा है शैतान जो तू कह रहा है ये सब मैं नहीं करूंगा। इस बात को याद रखिएगा। उसी तरीके आज हमें भी नहीं झुकना है। जैसे हमारा गुरु उस समय संसार में था और शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर तू अपने आप को समझता है तो इस कंगूरे पर से अपने आप को गिरा दे। तो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आकर के उठा लेंगे। लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि है शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। उसी वक्त वो शैतान वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी उस शैतान को बनाया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर और यहाँ से चला जा। तो उस समय वो शैतान भाग जाता है और उसके बाद स्वर्गदूत आते हैं और उन्हें हाथों हाथ उठा लेते हैं। हालेलुया। तो आज खुदावंद वही वचन आपकी जिंदगी में आप कितना ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में हर एक चीजों में आपको बरकत देने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। एक बात आप याद रखिएगा कि आज हम शैतान से लड़ रहे हैं, आपको हारना नहीं है, आपको मुकाबला करना है, आपको लड़ना है। किसी शैतान से नहीं, किसी इंसान से नहीं, आपको उस शैतानी आत्मा से आपको लड़ना है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि इस मसीह ने कहा था, जब हम पढ़ते मत्ती सुसमाचार जिस तरीके से अध्याय 24 में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, 13 के 24 में लिखा है, उसने
उन्हें एक दृष्टांत दिया। किनको? चेलों को। क्या बताया? स्वर्ग का राज निकट है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यहाँ पे परमेश्वर जंगली बीज का दृष्टांत बता रहा था। जंगली बीज का मतलब जो आज आपको जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं जरूरत है, वो भी आपकी जिंदगी में आते हैं। सबसे पहले आकर के वही आपको दबाते हैं जो आपके जीवन में अच्छा फल होता है। जैसे खेत में गेहूं बोया जाता है, अदरवाइज बहुत सारे अनाज बोए जाते हैं, तो उसमें आप ये देखते होंगे अगर 20% आपका गेहूं है तो उसमें 80% उसमें अनेक प्रकार का जंगली क्या होता है, जंगली बीज वहां पे उगाते हैं। तो क्या होगा, 20% वाला बढ़ेगा या फिर 80% वाला? बेसिक बात है कि 80% वाला 20% को दबा लेगा। वही इसी तरीके आपकी जिंदगी में है। इस बात को आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बात किया करते थे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था लोगों के कान होते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं, और आंख होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए इस दृष्टांत को आपको समझना होगा। स्वर्ग का राज क्या है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच जंगली बीज बो करके चला गया। हालेलुया। इसका मतलब आप समझते हैं कि आखिर यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों कहा। इसका मतलब ये है कि आज हम अपने खेतों में यदि गेहूं बोते हैं और उसके बाद हम उसकी देख रेख नहीं करते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा नहीं करते हैं, तो अनेक प्रकार की जंगली बीज हमारे खेतों में आकर के उसे दबा लेंगे। उसी तरीके हमारा जीवन होता है। जब हम अच्छा वचन बोते हैं, अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि समझ को, हर एक चीज को परमेश्वर हमें देने लगता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी देख रेख नहीं करते हैं। यही परमेश्वर का वचन है और यही उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने आपको समझाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 26 में, जब अंकुर निकले और बालियां उसमें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गृहस्थ के दासों को आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? लोग पूछते हैं ना कि आपने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? इसमें तो बीज से ज्यादा, गेहूं से ज्यादा, तो इसमें बहुत ज्यादा जंगली बीज हैं। तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में पूछते हैं, जब आप कहते हैं कि अगला विश्वासी आपसे पूछता है कि क्या आपने प्रार्थना नहीं किया, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया, क्या आपने दुआ नहीं की, क्या आपने विनती नहीं की, क्या आपने आज्ञा नहीं दी। जब कोई विश्वासी आप करके पूछेगा आपसे, जैसे खेत में आपने गेहूं बोया और वो अच्छे से नहीं जमा, उसके ऊपर अनेक प्रकार की जंगली बीज आकर के उसे दबा लेती हैं, अनेक प्रकार की झाड़ियां आकर उसे दबा लेती है, तो आपके लोग आपके खेत के अगल बगल वाले पूछते हैं कि क्या भाई साहब आपने अच्छा बीज नहीं बोया था, जो ये खराब हो गया है। उसी तरीके हमारा जीवन है और यही उदाहरण है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण को दिया। हमें इसलिए इस बात को इसलिए समझना चाहिए कि आज हम यदि उदाहरण के द्वारा नहीं समझते हैं तो यीशु मसीह ने कहा भी था। तो लिखा है, आगे देखते हैं, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जा करके उसको बटोर लें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी के तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और छटनी के समय उसे अपने द्वारा छांट लेना, गेहूं को अलग कर लेना और जंगली पौधों को अलग कर देना। तो आज हमारा जीवन वैसा ही है, क्योंकि आज हम इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हमारे जीवन में शैतान, हम लड़ाई किससे है? शैतान से है। उसी तरीके शैतान आज जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था कि जंगली बीज का दृष्टांत क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, वो समझाया यीशु मसीह ने हमें।
और उसी तरीके हमारे जीवन के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे। वो किसी खेत के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो हमारे जीवन के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए हमें इन बातों को बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझना है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को भी उसी समय कहा था। क्या कहा था? क्योंकि कहा था, लिखा है 31 में, उसने एक और दृष्टांत दिया था, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर के अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में से छोटा तो होता है, पर जब वो बढ़ता है और साग पात में बड़ा होता है और अनेक प्रकार के मतलब उससे पेड़ हो जाता, मतलब ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर के उसमें डालियां में बसेरा करते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारे गुरु यीशु मसीह सिखाते हैं। तो आज हमारा क्या है? जब हम अच्छा बीज बोएंगे, यदि उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आज विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या फायदा? उसी तरीके से मसीह ने कहा, तुम देख रेख करो। और जब तक देख रेख आपको करना है कि शैतान आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में वो जरूर बाधाएं डालेगा। इस बात को याद रखिएगा। आज हमारी किस संसार के लोगों से नहीं है, आज उस शैतान से हमें लड़ना है। जब प्रभु यीशु मसीह के समय आपने देखा होगा, आदम और हव्वा से लेकर के आज तक शैतान से ही झगड़ा चलता आ रहा है, चाहे वो मनुष्य के साथ हो या फिर किसी अदरवाइज किसी के साथ हो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी शैतान से झगड़ा हुआ। इन बातों को हमें सीखना है। शैतान ने बहुत रोकने की कोशिश की। शैतान ने यहाँ तक कि कहा, यदि तू मुझे स्वीकार कर ले तो सारा संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने उसे नकारा। इस तरीके कुत्ते को डांट करके भगाया जाता है, उसी तरीके शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने भगाया कि निकल जा, चल भाग, क्योंकि लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं उसके वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, और प्रार्थना और विनती करना कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे। ऐसा ना हो कि आप गेहूं बोने जाएं, आप बीज बोने जाएं, आपके बीज की जगह ऊपर आप कोई मतलब झाड़ियां दाब लें, अनेक प्रकार की उसमें जो भी किसी प्रकार की अनर्गल चीजें होती जो हमें जरूरत नहीं है, वो सब चीजें दाब लें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये किसी खेत की बात नहीं है, ये आपकी जीवन की बात है। इसीलिए आपको सतर्क रहना, सावधान रहना है, और प्रार्थना आपको सुनना ही सुनना है, प्रार्थना आपको करना ही करना है, आज्ञा आपको देना ही देना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा खुदा हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से पहले आज इस बात को याद रखिएगा कि आज आपके घर में जो शैतानी ताकत है वो सब दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीज की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है, और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे
सिर में अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी, यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार के पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, एक गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द यीशु मसीह के नाम से
पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु की आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।